हेलो गाइस, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हुमेरा में स्वागत है। मैं हूं हुमेरा और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 70। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 70 है और ये आपकी वर्कशीट 24 सितंबर की है। ठीक है, 24 सितंबर 2020 की ये आपकी वर्कशीट है। हिंदी में आई है ये वर्कशीट आपकी। ठीक है, किस में आई है? हिंदी में आई है, हिंदी लैंग्वेज है। ठीक है, आपको जो है ये वर्कशीट अपनी साइंस की कॉपी में करनी है, आप साइंस की कॉपी में कर लेना। ठीक है, और ये वर्कशीट जो है ये DOE डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पे आपका सिटी का नाम आएगा। सिटी मतलब क्लास टीचर का नाम आएगा। ठीक है, तो चलिए वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस वर्कशीट में आखिरकार है क्या। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कीट। तो कीट क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखो, जीवों के संसार में अलग अलग प्रकार के कीट होते हैं। जीव किन्हें कहते हैं? जीव उन्हें कहते हैं जिनके अंदर जीवन होता है, यानी जो सांस ले सकते हैं। ठीक है, जो जीवित रहते हैं, जीवित रह सकते हैं, तो उनको बोलते हैं जीव। ठीक है, तो जीवों के संसार में अलग अलग प्रकार के कीट या फिर कीड़े होते हैं, जैसे कि तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, कॉकरोच, चींटियाँ, मक्खी और मच्छर। ये सारे आदि जो है ये सारे कौन है? कीट है। ये क्या है? जीव है। ठीक है, सभी कीड़ों के 6 पैर और शरीर के 3 भाग होते हैं। जितने भी सभी कीड़े हैं, जैसे मक्खी, मक्खी हो गई, कॉकरोच, चींटियाँ, मक्खी, मच्छर, ठीक है, तितलियाँ, ये सारी जो चीज़ें इनके जो है 6 पैर होते हैं और मकड़ी की भी 6 पैर होते हैं। और इनका जो शरीर है वो 3 भाग होते हैं इनके शरीर के। देखिए, ये जो इनका शरीर है ना, इनके शरीर के 3 भाग होते हैं। ठीक है, कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला सिर, दूसरा वक्ष और ठीक है तीसरा होता है पेट या उदर। पहला होता है सिर और बीच में होता है वक्ष और फिर होता है पेट। ठीक है, तो यह जो है ये आपको इतना याद रखना है कि जो सभी कीड़े होते हैं उनके 6 पैर होते हैं, जो कीट होते हैं उनके 6 पैर होते हैं और इनके जो है 3 भाग होते हैं शरीर के। सिर होता है, वक्ष होता है, पेट या फिर उदर होता है। ठीक है, अब देखिए, अब नीचे इसमें क्या दिया गया है? सभी कीटों में 2 एंटीना होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये चींटी आपको दिख रही है, तो चींटी के भी 2 एंटीना है यहाँ पर। ठीक है, क्या है? 2 एंटीना है इस चींटी के भी। ठीक है, तो जो जितने भी सभी कीट होते हैं, क्या वो मच्छर हो, मक्खी हो, उनके जो है 2 एंटीना होते हैं और वो उन एंटीना से क्या करते हैं, और इनका उपयोग जो है वो किसी भी प्रकार की गंध यानी स्मेल स्वाद और उन्हें महसूस करने में किया जाता है। ठीक है, जो भी स्वाद है, जो भी गंध है, गंध माने स्मेल, इनको जो है उसको सूंघने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किनका? एंटीना का। कीटों के शरीर के बाहर एक कंकाल होता है। ठीक है, क्या होता है? एक कंकाल होता है। जो कीट होते हैं उनके शरीर के बाहर एक कंकाल होता है। कंकाल मीन्स ढांचा, ठीक है, स्ट्रक्चर, जो कि वाटर प्रूफ होता है। वाटर प्रूफ होता है कि मतलब अगर जैसे आपने देखा होगा चींटी, अगर आपने चींटी के ऊपर थोड़ा सा पानी गिर जाता है तो वो खुद ही अपने आप निकल जाती है। तो क्यों निकल जाती है? क्योंकि जो है उनके शरीर के बाहर जो है एक कंकाल होता है जो कि वाटर प्रूफ होता है। ठीक है, और ये सभी कीटों के अंदर होता है। आपने मक्खी को भी देखा होगा और आपने चींटी को देखा होगा और ऐसे बहुत सारे कीटों को देखा होगा जो पानी में आराम से निकल जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो बाहर, शरीर के बाहर जो कंकाल होता है उसको बाह्य कंकाल कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है अपने माइंड में। यह सुरक्षा के लिए है। ये किसके लिए होता है? ये बाह्य कंकाल जो है सुरक्षा के लिए होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि चींटी जो है अगर वो पानी में गिर जाती है या उसके ऊपर पानी पड़ जाता है तो आराम से निकल जाती है, तो उसकी सुरक्षा हो जाती है इस कंकाल की वजह से। ठीक है, बाह्य कंकाल की वजह से। ठीक है, कुछ कीटों के पंख होते हैं। आपने देखा है कि मक्खी के पंख होते हैं, वो उड़ सकती है। मच्छर के पंख होते हैं, वो भी उड़ सकता है, इसलिए वे उड़ सकते हैं। ठीक है, पंख होते तो वो उड़ सकते हैं। जिनके पंख नहीं होते वे रेंगते, कूदते या फिर तैरते हैं, जैसे कि चींटी जो है या तो वो रेंगती है या फिर ऊपर दीवार पे चढ़ती है या फिर वो पानी में तैरने लग जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कीट जीवन चक्र। तो ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए और आपकी जो है इस चैप्टर को, इस वर्कशीट को समझने के लिए। ये देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि कीट का जीवन चक्र कैसा होता है। तो सबसे पहले कीट के जीवन चक्र में अंडे का ये पहला भाग है कि मतलब सबसे पहले अंडे होते हैं, अंडे से फिर लार्वा निकलता है। क्या? लार्वा।
ठीक है। लार्वा से जो है आगे चलकर ये प्यूपा बन जाता है और फिर प्यूपा से वयस्क, वयस्क माने बड़ा, तो फिर ये पूरा इस तरीके से बन जाता है। आपको इसमें इमेजेस भी दिखाई गई हैं, ठीक है। क्या इमेजेस भी दिखाई गई हैं आपको, ये यहाँ पर आपको ये दिख रहे हैं अंडे, अंडे से ये बन गया लार्वा, क्या बन गया लार्वा, और लार्वे से ये बन गया प्यूपा, ठीक है। प्यूपा बन गया, प्यूपा से पूरा वयस्क बन गया, ठीक है। ये तितली के अंडे दिखाए गए हैं, यहाँ पर तितली बन गई है पूरी, ठीक है। तो ये तितली के अंडे हैं और तितली के अंडों से ये इसका लार्वा बन गया, लार्वा से प्यूपा बन गया, प्यूपा से वयस्क बन गया, ठीक है। तो ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए आइए क्वेश्चंस देखते हैं, इसके क्वेश्चंस आखिरकार हैं क्या। तो चलिए आइए उत्तर देने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं दो कीटों के नाम लिखिए। तो हमें इसमें दो कीटों के नाम लिखने हैं। पहला कीट, जैसे मान लीजिए हमने लिखा तितली, ठीक है, क्या लिख दिया, हम लिख देंगे यहाँ पर तितली, ठीक है। तो ये हो गया पहला कीट। दो कीटों के नाम लिखने हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, तितली, मक्खी, कॉकरोच, मच्छर, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मच्छर, ठीक है। तो ये दो कीट हो गए, दो कीटों के नाम आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि कीट के जीवन चक्र में कौन सी चार अवस्थाएं हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कीट के जीवन चक्र के बारे में, तो ये चारों अवस्थाएं आप जो है लिख दोगे, ठीक है, अपनी नोटबुक में। पहले आप लिखोगे अंडे, फिर लिखोगे लार्वा, फिर लिखोगे प्यूपा और फिर लिखोगे वयस्क, ठीक है। आप अगर इसकी चित्र बना सकते हो या फिर आप इसको पेस्ट कर सकते हो तो वो भी अच्छी बात है। अगर नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ लिखिए कि अंडे, लार्वा, ठीक है। आपको इसको ऐसे लिखना है अपनी नोटबुक में। लार्वा के बाद है प्यूपा, ठीक है, और प्यूपा के बाद है वयस्क, वयस्क माने होता है बड़ा, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे एज इट इज अपनी नोटबुक में उतार देना है, ठीक है। इसको आप एज इट इज नोटबुक में उतार देना अपनी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कीट के शरीर के 3 भागों के नाम लिखिए। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था वर्कशीट के कि जो कीट के शरीर के 3 भाग होते हैं, पहला होता है सिर, दूसरा वक्ष और तीसरा पेट या फिर उदर, ठीक है। क्या होता है सिर, वक्ष और पेट, क्या, सिर, वक्ष और पेट, ठीक है। क्या होता है पेट, ठीक है, पेट लिख सकते हैं या फिर उदर, बात एक ही, दोनों एक होते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है एक कीट की कितनी टांगें होती है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एक कीट की जो है कितनी टांगें होती है, सभी कीड़ों की जो 6 पैर होते हैं। तो ठीक है, कीड़े क्या होते हैं, कीट, ठीक है। तो इनके कितने पैर होते हैं, 6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसको हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है, आंसर दोनों सही होंगे, ठीक है। तो आज की तो वर्कशीट ये थी, बहुत इजी थी, बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो को लाइक करने का टारगेट है 200 लाइक्स। देखते हैं कि आप 200 लाइक्स करते हैं या नहीं करते हैं। आपको ये पहुंचाना है 200 लाइक्स, ठीक है। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुमेरा को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।